अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर उसी टॉपिक यानी राहु और केतु के ऊपर बहुत शिद्दत से इंतज़ार है एस्ट्रोलॉजर्स को, हज़रात को। राहु केतु का जमनाय में आना और केतु का सैगिटेरियस में, ये बहुत बड़ा टॉपिक है राहु और केतु का। ख़ासतौर पर मेरा तो बड़ा फेवरेट टॉपिक है। राहु केतु का जमनाय और सैगिटेरियस में आना यानी कि शरफ के घर में आना। 2002 और 3 में भी ये शरफ के घर में आए थे, तब एकदम खुशहाली और प्रॉपर्टी का बिजनेस एकदम अरूजों के ऊपर गया। जिनके पाँव में जूती नहीं हुआ करती थी वो भी ज़मीनों के मालिक थे, करोड़ोंपति बने। राहु केतु तब भी जमनाय और सैगिटेरियस में था। अब आ रहे हैं राहु और केतु जमनाय और सैगिटेरियस में। केतु आएगी तब्दीली अब मार्केट के अंदर, बाजारों के अंदर, और परचेज कर सकेंगे लोग अपनी ज़रूरतों की चीज़ें। राहु केतु शरफ के घर में आ रहे हैं। जमनाय को एयर साइन कहा जाता है और मार्केटिंग, बल्कि जितने भी पैसों का सर्कुलेशंस है उसका घर जमनाय ही लिए आता है। और बाज़ार यानी मार्केट का घर, बाज़ार जो मार्केट होती बाज़ार होता है उसका घर मैज़ान, जब राहु देखेगा 5वीं नज़र से और आप परचेस कर सकते हैं कि नहीं, उसका घर 11वां घर। केतु 9वीं नज़र से देखेगा एक्वेरियस को भी। राहु केतु एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी मिस्ट्री है राहु और केतु। राहु केतु में इतने राज पोशीदा हैं कि कोई भी ये राज, अक्सर एस्ट्रोलॉजर के मुंह से आपने सुनोगे कि इनको रीड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी मिस्ट्री है ये। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम जितनी मेरी छुपी हुई चीज़ों को बाहर निकालोगे तुम उतनी ज़्यादा फलाह पाओगे। वो बाहर आएंगी तो आपको उससे फ़ायदा होगा। राहु उन्हीं मिस्ट्री का नाम है। ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें पोशीदा होती हैं। और टेक्नोलॉजी का तो इतना बड़ा कारक है। 2002 में मोबाइल्स में और टेक्नोलॉजी में एकदम दुनिया को चेंज करके रख दिया। इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर्स, एकदम तब्दीली आ गई दुनिया के अंदर। इतनी बड़ी तब्दीली लेकर आया, अब फिर आ रहे हैं। और अब आप देखेंगे कि राहु केतु टेक्नोलॉजी में इतने चीज़ें आएंगी, इतनी जिद्दत आएगी मार्केटिंग में, एजुकेशंस में, हर चीज़ में क्रिएटिव चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। पुराने सिस्टम बंद हो जाएंगे, नई चीज़ें डेवलप होंगी, नई सोच डेवलप होगी। जमनाय सोच का भी घर है। राहु लाएगा वहाँ पे तब्दीली बड़े लेवल्स की। राहु केतु के बारे में एक और एस्ट्रोलॉजर के बारे में कि ये उल्टा चलता है। राहु केतु उल्टा नहीं चलता। राहु हमेशा, जैसे हमारा एस्ट्रोलॉजी में एसेंडेंट या लगन क्लॉकवाइज चलता है, राहु भी और केतु भी क्लॉकवाइज चलते हैं। राहु बाकी सियारों के ऑपोजिट चलता है, उसकी वजह से उसको उल्टा कह दिया जाता है, बल्कि वो तो क्लॉकवाइज चल रहा है, जैसे लगन चलता है एस्ट्रोलॉजी में सीधा, उसी तरह राहु केतु भी क्लॉकवाइज चलते हैं। राहु को कहा जाता है नॉर्थ नोट और केतु को कहा जाता है साउथ नोट। जब ग्रहण भी लगते हैं, सूरज या चांद ग्रहण, उसमें भी राहु केतु ही इन्वॉल्व होते हैं। और राहु इतनी बड़ी मिस्ट्री है, इतनी बड़ी मिस्ट्री है, ऐसी ऐसी चीज़ें बाहर लेके आता है जो आपकी सोच और समझ से भी होंगी। ऐसी नई नई चीज़ें आती हैं। अब तो पाकिस्तान में सी पैक का भी हो रहा है, वहाँ पे पूरा समुंदर है। बैरिया का ताल्लुक भी इसी से है, समुद्री सफ़र का ताल्लुक भी राहु से और जमनाय से है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि नई नई चीज़ें और नए नए बीच और नई नई लोगों में शौक दोबारा पैदा होगा बैरिया से सफ़र करने का, बैरी जहाज़ में सफ़र करने का। लोग अभी बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरफ भी आएंगी कि छोटे छोटे बीच बना के लोगों को बहरी सफ़र कराया जाए। राहु एयर साइन है
और जमनाई भी एयर साइन है। हवाई जहाज के अंदर भी नए नए रूल्स आएंगे और रेगुलेशन, नए नए कानून और नए नए रूल और रेगुलेशंस जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे वहाँ पे भी। हाँ, जब यहाँ पे आएगा मार्स और सन जमनाई में, तो फिर थोड़ा सा हवाई जहाज में हादसे जो होते हैं वो शायद थोड़े से बढ़ जाएं, और वो बढ़ेंगे शायद किसी नेग्लिजेंसी की वजह से ही, लेकिन एयर का ताल्लुक है उसकी वजह से भी। हमें भी राहु को उल्टा कह देते हैं, हालांकि एस्ट्रोलॉजी में जब कोई स्टार उल्टा चलता है या वक्री चलता है तो कहते हैं कि वो ज़मीन के ज़्यादा करीब है, तो उसके असर ज़्यादा आते हैं। अगर आप राहु केतु को उल्टा समझते हैं तो राहु केतु के सबसे ज़्यादा असर बाकी स्टार से ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो तो चलता ही उल्टा है, आपके बकौल चलता वो क्लॉकवाइज है। तो फिर ज़मीन पे सबसे ज़्यादा असर राहु केतु का है। जब 2003 आया था तो प्रॉपर्टी में एकदम बूम आया था, मार्केट में एकदम सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ी और चेंज आया पूरी दुनिया में। अमेरिका का भी जो साइन है वो जमनाई है, राहु आ रहा है उधर। जो उसका 7वां हाउस है जमनीस का वो सेजिटेरियस है। वहां के सदर का 10वां घर यानी नौकरी का घर जब आएंगे वहां पे सन और मार्स, तो अमेरिका के सदर को होगी प्रॉब्लम, होगी टेंशन नौकरी की, क्योंकि अमेरिका का भी स्टार जमनाई है। राहु को जब हम जुपिटर के साथ लेते हैं कहते हैं कि जी चंडाल योग बन गया। ओ भाई, राहु कहाँ से चंडाल आ गया? अभी पिछले 2-3 दिन पहले एक पोस्ट पढ़ी, यूनिवर्सिटी की एक लड़की थी, उन्होंने पोस्ट की कि पिछले 2 सालों में जितने भी लेक्चरार हैं उनकी शादियां जो हों उनके स्टूडेंट्स हों, यानी टीचर और उस्ताद की शादी जो है वो उनके स्टूडेंट से हुई। अब यहाँ राहु के क्या कसूर? राहु तो करेगा एक्सपोज उनको जो चंडाल के रूप में हैं, टीचर बने हुए हैं, डॉक्टर्स बने हुए हैं या मजहबी रहनुमा हैं, उनको करेगा एक्सपोज, उनके खोलेगा राज और दुनिया के राज खुलेंगे। ऐसे ऐसे राज खुलेंगे कि दुनिया हैरान और परेशान हो जाएगी कि राहु केतु ऐसे खोलेगा राज और लाएगा नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें। आप देखेंगे तब्दीली एजुकेशन के अंदर, जिद्दत आएगी। आप देखेंगे मेडिकल्स में, आप देखेंगे बिजनेस के स्टाइल में तब्दीली आएगी। जब हिंदुस्तान में गोरे आए थे तो हिंदुस्तान में उस वक्त जब मुसलमानों का राज था तब भी ब्राह्मण के अलावा कोई मजहबी किताब दूसरा हिंदू जो निचली जात के हैं उनको पढ़ने की इजाज़त नहीं, पढ़ने की बस सुनने की भी इजाज़त नहीं थी। जो सबसे घटिया जिसे शूदर कहते थे वो लोग, उनको तो सुनने की भी इजाज़त नहीं थी। बाकियों को जो उनके क्षत्रिय या जो भी कहते हैं बस सुन सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण सिर्फ पढ़ेगा और वही इसको करेगा। जब उस टाइम भी राहु और केतु का चेंज हुआ होगा तो गौरों ने तमाम उस वक्त का जो नॉलेज था उसकी ट्रांसलेट करके मार्केट में ला के रख दी, तो दुनिया के सामने नई चीज़ें आई, नई चीज़ें पढ़ने को मिली, नई चीज़ें आई। तब तर्जमा करके उन्होंने सारा का सारा मार्केट में रख दिया। जब किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो उनको रोक सके, फिर हर किसी ने पढ़ी, चाहे वो नीच जात का था या कोई हिंदू नहीं था, मुसलमान था, इसे सब ने पढ़ा नॉलेज। फिर नॉलेज आगे आया तो फिर इन्हीं मुल्लाओं को और इन्हीं पंडित हैं, इन्हीं को पड़ गई फिक्र कि ये तो कहीं हमारे राज और भेद ना खुल जाए, तो तर्जमा ही अगर करना है तो फिर हमारा तर्जमा पढ़ेंगे लोग। उससे पहले तो आपको तर्जमे का भी शौक नहीं था, फिर तो वही था कि बस हम पढ़ाएं तो पढ़ें। ये तो गोरा एक रहमत बन के आ गया इधर कि एजुकेशन आम लोगों तक पहुंची। अब पहुंचेगी एजुकेशन, एक होगी अब एजुकेशन पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी।
ये जो मुख्तलिफ अमीरों का कुछ और, गरीबों का कुछ और मदरसों का कुछ और, अब होंगे सब एक। उसी मस्जिद में जो बैठे मदरसे हैं उनको भी तो जिद्दत किया जा सकता है, वहाँ पे भी तो टेक्नोलॉजी लाई जा सकती है और वो बच्चों को भी उसी लेवल की एजुकेशन दी जा सकती है। अब करेगा राहु सबको सीधा, खासतौर पर जो राहु जुपिटर को हम कहते हैं जो चंडाल योग, भाई राहु तो एक्सपोज कर रहे, राहु जब जुपिटर के साथ मिलेगा तो एजुकेशन में, नॉलेज में जिद्दत पैदा होती है। और जब राहु मार्स कहते हैं अंगारक योग हो गया, तो भाई तो उस वक्त डॉक्टर तो पहले से ही डाकू बने आ रहे हैं। एशिया में तो जितनी भी हामला औरतें होती हैं जिनका डिलीवरी के टाइम ऑपरेशन मस्ट हो गया, तो उसमें राहु का कसूर है? वो तो उनका धंधा है, करेगा बंद उनका धंधा। इसमें बनेंगे नए कानून, और एजुकेशन में भी नित्य नए कानून आना शुरू हो जाएंगे कि राहु केतु की नेचर है। जब ये अगले हाउस में जाने लगता तो 3 महीने पहले इसके असर आना शुरू हुए थे, वो आप देख रहे हैं कि कानून बनना शुरू हो रहे हैं। मैं पहले ही कहता था कि सास, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण और बाकी जो स्टार हैं उनके रूल और रेगुलेशंस चेंज होते हैं, जिसकी वजह से हम पे, हमारी ज़िंदगियों पे उसके असरात आते हैं। अब बन रहे हैं कानून नए से नए, आएंगे लोग पकड़ में अब, और देगा खुशहाली भी राहु केतु को, क्योंकि शरफ के घर में आ रहे हैं। 2003 में नज़ारा देख चुके हैं, अब फिर आ रहे हैं राहु खुशियां देने। 12 जोडिक पे बहुत अच्छे इंपैक्ट पड़ेंगे, सबको ही पड़ेंगे। हाँ, कुछ चीजें आपकी अगर सही नहीं तो करेगा उनको सीधा, तो वो अच्छा है। अगर कुछ चीजों का अगर गलत रास्ते पे जा रहे थे वो सीधा कर रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है। राहु ला रहा है फिर खुशखबरी और खुशहाली। हाँ, पकड़े हो जाएंगे जो थे गलत। अक्सर हम कहा करते कि मीडिया का बुरा टाइम आ रहा है, कभी हमने ये नहीं कहा था कि मीडिया का बुरा टाइम आ रहा है। मीडिया में जो काली भेड़ें थी, जो खबरों को बेचती थी, आ रहा है उनका हिसाब किताब। आएगी मीडिया में बहुत बड़ी तब्दीली, उसकी वजह ये थी मीडिया खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि बुरे दिन है। बुरे दिन जिस जो उनका न्यूज़ चैनल थे उनके बुरे दिन शुरू हुए, बाकियों के तो नहीं। मीडिया का तो बेसिकली असल काम एंटरटेनमेंट करना था, चीज़ों को माशरे में एक अच्छी चीज़ों को लाना था। ट्रैक से हुए गलत, अब लाएगा ट्रैक पे, बनेंगे आप पे भी नित नए कानून। लेकिन राहु केतु खुशखबरी का एक बहुत बड़ी अलामत है कि शरफ में आ रहा है जमनाई और सैगिटेरियस में। केतु के बारे में भी एक बड़ी गलत फहमी है कि जी मुक्ति का कारक है, यानी कि जी ये मोक्ष का कारक है, या आखिरत में जी आपको बड़ा कुछ। और भाई केतु का ताल्लुक आपको आज़ादी दिलाना, गुलामी से बाहर निकालना, रस्मों की गुलामी, माशरे की गुलामी, ख्वाहिशात की गुलामी से मुक्ति दिलाना, इन चीज़ों से आज़ादी दिलाना आपको, और आपको सीधे रास्ते पे लाना। बिला वजह आपने फंसा के रखा हुआ ख्वाहिशात के ऊपर, रस्मों के रिवाज के ऊपर और ख्वाहिशात के ऊपर, उनसे मुक्ति दिलाएगा। फजूल की रस्मात से आज़ादी करवाएगा आपको, उससे दिलाएगा आज़ादी। और बहुत अच्छा टाइम है मेडिटेशंस के लिए। मुसलमान की तो सबसे अच्छी खूबी है कि 5 वक्त अल्लाह के आगे पेश होता है। अगर हम सही मेडिटेशन के साथ नमाज पढ़ें तो हमें मिलेगा अल्लाह। मेडिटेशंस के लिए बहुत अच्छा टाइम है राहु केतु का जमनाई में आना, और हम 5 वक्त करते हैं। अगर हम ये प्रैक्टिस कर लें और कि हमने सही अल्लाह के सामने पेश होना है और अपनी मेडिटेशन के ज़रिए फील करना है कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो डेफिनेट हमारी नमाजों में भी असर होगा। आइडियल टाइम है, मेडिटेशंस बहुत पीक के ऊपर जाएगी
और आप देखेंगे यहाँ पे बहुत काम होगा मेडिटेशंस के ऊपर। हम तो 5 वक्त करते हैं, लेकिन जिस तरह हम कर रहे हैं अल्लाह ताला उसमें बेहतरी लाए। राहु केतु मुक्ति दिलाएगा फजूल की चीज़ों से। हम उसका प्रॉमिस कर रहे थे जिसका हमें पता ही नहीं है। यहाँ की रस्म और रवाज से जिसमें हम कैद हुए हैं, उस गुलामी से छुड़ाएगा हमें, मुक्ति दिलाएगा हमें राहु और केतु। पैराजोडिक पे इसके क्या असरात पड़ेंगे डिटेल के साथ इंशाल्लाह ताला आपसे बात करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।